तो अपना ये वेब डेवलपमेंट सीरीज़ के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज अपन बेसिकली जावास्क्रिप्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, एरे के बारे में पढ़ने वाले हैं अपन, एरे इन जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन इसकी दिखा देता हूँ, एरे होता क्या है। एरे इन जावास्क्रिप्ट W3 schools क्या है। An array is a object type designed for storing data collections. Key characteristics of JavaScript arrays elements. ये देख लेना आप यहाँ से डेफिनेशन। अगर तो उतनी कुछ खास मज़ा नहीं आ रही है, मैं भी अपनी बताऊँगा। पहले वाले यहाँ की देख लेते हैं और कुछ अच्छी है क्या, सिंपल वे में MDN पे देख लेते हैं। The array object as with array in other programming language enables storing a collection of multiple items under a single variable name and has members for performing common array operations। ठीक है, अपने डेफिनेशन देखेंगे अपन नोटपैड में। हाँ, तो एरे क्या होता है। एरे क्या है, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एरे इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एंड बिहेवियर। ठीक है, ये एक नॉर्मल या इजी लैंग्वेज में डेफिनेशन क्या है। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एंड बिहेवियर। एरे में क्या है, बेसिकली अपन डेटा स्टोर करते हैं, स्ट्रिंग टाइप का, नंबर टाइप का, ऐसा इस टाइप का। ठीक है, ये क्या, कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एंड बिहेवियर। ये नॉर्मल एक इजी सी लैंग्वेज है। तो बेसिकली अपन जावास्क्रिप्ट में एरे बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो इसका कुछ सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है। यहाँ अपन ने लिखा है, कोई भी कॉन्स्ट से बनाया करो। ठीक है, लेट वेट से बना सकते हो, पर कॉन्स्ट वेरिएबल नेम का यूज़ किया करो। ठीक है, यानी कॉन्स्ट वेरिएबल का यूज़ किया करो। ठीक है, तो ये कॉन्स्ट लिख दी है। अब आ जाएगा अपने पास एरे का नेम। जैसे मैंने एक एरे बना दिया स्टूडेंट नेम का। ठीक है, स्टूडेंट नेम का एक एरे हो गया, इक्वल टू, और ये इस टाइप से कुछ एरे बनते हैं। ठीक है, ये दो ब्रेसेस हैं। ठीक है, ये हो गया अपना एरे बनाने का सिंटेक्स। ये अपन ने क्या लिखे, वेरिएबल, ये अपना एरे का नेम, और ये दो अपन ने ब्रेसेस लगा दी। ये भी एक एम्प्टी एरे, इसके अंदर अभी कुछ नहीं है। ठीक है, तो अपन एक बेसिकली क्या है, एक स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट, ये हो गया एरे का नेम। ठीक है, और इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपन डेटा लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं VS कोड ही खोलता हूँ, एक लेक्चर 3 नाम से 3, ओपन विथ कोड, शिफ्ट प्रेस किया कीबोर्ड में, माउस में राइट क्लिक किया, इधर एक फाइल बना देता हूँ मैं, first.js। नाम कुछ भी रख सकते हैं, बस इसका एक्सटेंशन .js होना चाहिए। ठीक है, जूम कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो कैसा बनाते हैं अपन एरे। तो सबसे पहले अपन ले लेंगे कॉन्स्ट, कि कुछ भी लिख सकते हो तुम, वेर, लेट, तुम्हारी जो मर्जी हो, पर बेस्ट प्रैक्टिस ये कि कॉन्स्ट लिया करो। ठीक है, और यहाँ ले लिया अपन ने स्टूडेंट। अभी मान लो मेरे को एक एरे बनाना है जिसमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा रखना है। तो जैसे ये मैंने लगा दिया 2 स्क्वायर ब्रेसेस, तो बन गया एक एरे। अब इसके अंदर मैं डेटा रख सकता हूँ। जैसे मैंने क्या रख दिया, स्टूडेंट ने, जैसे मैंने क्या लिख दिया, सौरभ, RABH, सौरभ। मैंने यहाँ लिख दिया अभय, मैंने क्या लिख दिया, प्रांशुल, PRANSHUL। ठीक है, तो मैंने एक ये एरे बना दिया, जो स्ट्रिंग टाइप का डेटा को स्टोर कर रहा है, जो अपने अंदर स्ट्रिंग टाइप के डेटा को स्टोर कर रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट स्ट्रिंग हो गई, सेकंड स्ट्रिंग, ये थर्ड स्ट्रिंग। ठीक है, तो अभी जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ, इधर आता मैं,
ठीक है। तो ये अपना एक स्टूडेंट नाम का एक एरे है जिसके अंदर अपन स्ट्रिंग डेटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अपन 3 नाम लिखे हैं, एक सौरभ, अभय और एक प्रांशुल। तो बेसिकली ना जो अपना ये जो एरे है इसमें जो अपन ने ये 3 डेटा स्टोर किए इनका कुछ लोकेशन है, ठीक है। तो अपना जो इसको क्या बोलते हैं अपन, इंडेक्स। ये जैसे अपना क्या इंडेक्स, ये एक इंडेक्स हो गया, ये एक इंडेक्स हो गया। तो अपना ये क्या फर्स्ट इंडेक्स है, हमेशा जो इंडेक्स रहता है ना वो 0 से चालू होता है। तो अपना ये फर्स्ट इंडेक्स है स्टूडेंट का, अपना ये क्या है फर्स्ट स्टेट इंडेक्स है, जैसे STUDENT स्टूडेंट का अपना कुछ ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है। ये अभय सेकेंड इंडेक्स है, और ये सॉरी 0 से चालू होता है। तो ये 0 नंबर का इंडेक्स हो गया, ये फर्स्ट 1 नंबर का इंडेक्स हो गया, ये 2 नंबर का इंडेक्स हो गया, ठीक है। 0 से उसका वो चालू होता है, ठीक है, इंडेक्स नंबर 0 1 2। ये ऐसे ही बढ़ता जाता है जितना इसमें डेटा रहेगा, ठीक है। और जैसे अगर तुमको कंसोल कराना है, इस एरो को प्रिंट कराना है, तो तुम डायरेक्ट ऐसा प्रिंट करा सकते हो, लॉग करा सकते हो सीधे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया स्टूडेंट STUDENT, तो ये मेरे इस एरो को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो देखो इसने एक एरे प्रिंट कर दिया जिसमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, जिसमें अपन ने एक सौरभ लिखे हैं, एक अभय लिखे हैं, एक प्रांशुल लिखे हैं, ठीक है। और इसको तुम जैसे अगर वेर के साथ कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेट के साथ भी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, पर बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, कॉन्स्ट के साथ ही किया करो, ठीक है। ऑब्जेक्ट और एरे बना रहे हो तो कॉन्स्ट के साथ ही किया करो डिक्लेयर, ठीक है। तो अभी जैसे मान लो मेरे को ये जो एरे है इसका मेरे को मान लो इसको क्या बोलते हैं इंडेक्स, ये अपना एक इंडेक्स हो गया, 2 इंडेक्स हो गया, 3 हो गया। तो मेरे को मान लो इसको फर्स्ट वाले को एक्सेस करना है, तो कैसे करूँगा मैं, यहाँ पे लगा दूंगा स्लैश और यहाँ पे लिख दूंगा मैं 0। यहाँ पे 0 मतलब ये फर्स्ट इंडेक्स को प्रिंट कर देगा, मतलब ये सौरभ को प्रिंट कर देगा। देखो इसने सौरभ को प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ तो ये अभय को प्रिंट कर देगा, अभय को प्रिंट कर देगा। और मैं मान लो यहाँ पे 3 लिख दिया तो किसको प्रिंट कर देगा, सॉरी 3 में अनडिफाइंड प्रिंट कर दिया। क्यों प्रिंट कर दिया, क्योंकि 3 में कुछ है ही नहीं ना, जैसे 0 पे 1 पे 2 पे है। तो यहाँ पे 2, मैं अगर यहाँ पे 2 लिखूँ तो ये प्रांशुल को प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसने प्रांशुल को प्रिंट कर दिया। इसके अंदर तो नंबर भी स्टोर कर सकते हो, बेसिकली स्ट्रिंग को डबल कोट्स के अंदर स्टोर करते हैं। जैसे मैं एक और एरे बनाऊँ यहाँ कॉन्स्ट, एक और नंबर के एक एरे बनाऊँ मैं, इसके अंदर मैं मान लो मैंने 4-5 नंबर तक दी, तो नंबर को ऐसा लिख देंगे 3 4 5 ऐसे नंबर लिख दिया मैंने। और इसको भी मैं लॉक करा सकता हूँ, लॉक करा दिया मैंने किसको, नंबर को। अभी मेरे को मान लो कि ये एरे है, इसका फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ नहीं 0 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ये पाँचों को प्रिंट करना है, ठीक है। पूरे एरो को इन्हें प्रिंट करना है, बस इनके अंदर की 5 वैल्यू को प्रिंट करना है। कैसे करूँगा मेरे को, यानी कि ऐसा बार बार नहीं लिखना है, ऐसा बार बार नहीं लिखना है। जैसे कि मैं भी ऐसे लिख रहा था ना कि लॉक कर रहा हूँ मैं नंबर को, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1 को, जो 0 नंबर के इंडेक्स है उसको कर दो इंडेक्स। ऐसा नहीं करना मेरे को, ऐसा बार बार नहीं लिखना है कि भाई मैं यहाँ तक लिख दूँ 5 बार सबको कर दो, ऐसा नहीं। मेरे को लूप की हेल्प से करना है। तो कैसे करूँगा मैं, जैसे अपन फॉर लूप की हेल्प से करते हैं। तो मैंने एक बनाया फॉर लूप, मैंने क्या लिखा यहाँ पे इंट सॉरी वेर लेट लिख देता हूँ, लेट आई इज इक्वल टू 0 मैंने कह दिया जब तक आई छोटा है इसके 5 के, 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 के दे देते हैं, ठीक है 6 के। उसके बाद आई को प्लस कर देना एक एक से, और तुम बस कुछ मत करना, बस सी आउट नहीं है, मैं थोड़ा C++ पे चले जाता हूँ भाई, पता नहीं क्यों, ठीक है। लॉक करते जाना किसको,
तो नंबर के अंदर खाली मैं तुम्हारा लूप का कॉन्सेप्ट भी अच्छा करा दे रहा हूँ, इस वजह से ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या, सब ये एक एरे बना अपना नंबर नेम का। अब इसके अंदर फर्स्ट में क्या है, आई की वैल्यू इनिशियली क्या है 0, तो कंसोल डॉट लॉग नंबर के अंदर 0 पहले चेक करेगा कि 0 6 से छोटा है, वो बोलेगा हाँ, तो इधर आ जाएगा, लॉक करा देगा नंबर 0 को, मतलब नंबर 0 में क्या है पहले 1, तो पहले 1 को प्रिंट करा देगा। उसी प्रकार फिर यहाँ पे हो जाएगा 1, तो 1 इंडेक्स में क्या है 2, तो 2 को प्रिंट करा देगा। फिर ऐसे ही इंक्रीज होते जाके सबको प्रिंट करा देगा, ठीक है। और ये कितने इंडेक्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। तो बेसिकली ये 0 से 5 तक लूप चलेगा ना। देखो मैंने कब तक 6 से छोटा मतलब 5 तक ही चलेगा, तो सबको प्रिंट करा देगा ये। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, सबको प्रिंट करा दिया इसने। ऐसे भी करा सकते हो तुम लूप की हेल्प से प्रिंट, ठीक है। तो बस ये था एरे में। और अभी अपन क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट का एरे, ठीक है। अपन क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट का एरे, मतलब एरे के अंदर ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपन, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, चलो अपन ने कॉन्स्ट एक स्टूडेंट नेम का अपन ने एरे बना लिए, एक स्टूडेंट नेम का ही एरे बना लिए। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, इस एरे के अंदर मैं ऑब्जेक्ट रखूँ, ठीक है, इस एरे के अंदर ऑब्जेक्ट रखूँ। तो ये बन गया मेरा पहला ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम नहीं देना होता है, बस 2 कर्ली ब्रेसेस लगाए तो बन गया पहला ऑब्जेक्ट ये। तो जैसे मैंने ये पहले ऑब्जेक्ट के अंदर क्या लिख दिया, नेम, जैसे मैंने क्या लिख दिया, सौरभ, ठीक है। और क्या लिख सकता हूँ मैं, फ़ोन नंबर, जैसे मैंने इसके अंदर फ़ोन नंबर क्या लिख दिया, 97, ठीक है, 99 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार में ये बन गया सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट। एक सेकंड ऑब्जेक्ट में मैंने लिख दिया अब है, और थर्ड ऑब्जेक्ट में मैंने लिख दिया प्रांशुल, ठीक है। अभी अगर मैं लॉक कराऊं इस एरे को, थोड़ा मैं ज़्यादा जूम हो गया। अभी अगर मैं लॉक कराऊं इस स्टूडेंट नाम के एरे को, तो ये तीनों ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देगा, तीनों ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर दिया। अभी मान लो मेरे को ओनली ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है, तो क्या लिखूंगा मैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट मतलब ये 0 नंबर का इंडेक्स, ये 1 नंबर का इंडेक्स है, 2 नंबर का इंडेक्स। तो बेसिकली मैं यहाँ कुछ नहीं करूँगा, स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर 0 लग दूंगा, तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देगा। देखो इसने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर दिया। अब मेरे को मान लो इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर के नेम को प्रिंट करना है, तो कुछ नहीं, इसमें डॉट लगा के मैं नेम लिख दूंगा, तो उसके नेम को बस सौरभ को प्रिंट कर दिया। इसी प्रकार कुछ भी और प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। ये तो ये बहुत यूज़ होगा तुम्हारा जब तुम प्रोजेक्ट बनाओगे ना रियल वर्ल्ड, तो ये सब इसी में काम करोगे। तो अभी अपन एक फिर से एक एरे बना लेते हैं, नॉर्मल एरे बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट वाला नहीं बनाते। स्टूडेंट नाम का ही बना लेते हैं, स्टूडेंट नाम का ही पहले में लिख देते हैं अपन सौरभ, सेकंड में लिख देते हैं अभय, थर्ड में लिख देते हैं प्रांशुल, ठीक है। अभी अब मेरे को मान लो इस एरे की लेंथ फाइंड करना है, कितनी लेंथ है इसकी, लेंथ 1 से चालू होती है, ठीक है, इंडेक्स 0 से चालू होता है पर लेंथ 1 से फाइंड होती है। कितनी लेंथ है इसकी, 1 2 3। तो अगर मेरे को इस एरे की लेंथ फाइंड करना है तो कैसे करूँगा मैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया लेट नेम से, लेट लेंथ इज इक्वल टू स्टूडेंट की मेरे को क्या बता दो, लेंथ बता दो, स्टूडेंट की क्या बता दो, लेंथ, बस। अगर इस लेंथ को प्रिंट करा दूँ, इसका नाम बदल लेता हूँ, तुमको कन्फ्यूज़न होगा, मैं लेन लग देता हूँ। अगर मैं इस अब लेन को प्रिंट कराऊँ तो 3 प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। देखो 3 प्रिंट हो गया, क्योंकि इस एरे की लेंथ कितनी है, 3 है। मैं इसको ऐसा डायरेक्ट भी करा सकता था, इसको अगर मैं ऐसा वेरिएबल में स्टोर ना कराना चाहूँ, मान लो ऐसी यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ मैं, तो भी ये कितना 3 को प्रिंट कर देगा, ठीक है, 3 को प्रिंट कर दिया। अभी अब मान लो मेरे को ये जो एरे है ना, इसके अंदर का इस प्रांशुल को डिलीट करना है। अगर इस प्रांशुल को मेरे को डिलीट करना है, तो अगर मान लो मेरे को कोई भी एरे है, उसका अगर लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना है, तो मैं किसका यूज़ करता हूँ, पॉप का यूज़ करता हूँ। किसका यूज़ करता हूँ मैं, पॉप का यूज़ करता हूँ।
इसको तुम ऐसा डेफिनेशन भी देख सकते हो यहाँ पे जाके, पॉप JS, भाई ऐसा मतलब पॉप JS W3 schools रिमूव द लास्ट एलिमेंट, वही समझाया है बस। जावास्क्रिप्ट एरे पॉप मेथड, जावास्क्रिप्ट द पॉप मेथड, ऐसे निकाल सकते हो तुम। बेसिकली मैं करके दिखाता हूँ। मैं जैसे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले लॉक कराता हूँ। किसको लॉक कराता हूँ? स्टूडेंट को। स्टूडेंट को मैंने क्या करा दिया, सबसे पहले मैंने स्टूडेंट को लॉक करा लिया। इसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने इसके बाद कहा ये जो स्टूडेंट है उसको कर दो तुम पॉप, स्टूडेंट को कर दो पॉप। तो क्या करेगा बेसिकली, ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है ये प्रांशुल को डिलीट कर देगा। ठीक है, अब अगर लॉक कराऊँ, अगर मैं लॉक कराऊँ किसको, स्टूडेंट को, तो अभी क्या होगा ना, जो अपने जो फर्स्ट लाइन है इससे पूरा एरे प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड लाइन से, और जो थर्ड लाइन है इससे ये लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। उसके बाद फिर से पूरा एरे प्रिंट हो जाएगा जिसमें लास्ट एलिमेंट नहीं रहेगा, बस सौरभ और अभय रहेगा। तो देखो ये पहले आया सौरभ अभय प्रांशुल, इसके बाद आ जाएगा सौरभ और अभय। ठीक है, यही था अपना कौन सा मेथड, पॉप मेथड, जिससे अपन लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। पर अगर मान लो मेरे को कि लास्ट एलिमेंट को डिलीट नहीं करना है, मेरे को फर्स्ट वाले एलिमेंट को डिलीट करना है, तो मैं किस मेथड का यूज़ करता हूँ, शिफ्ट मेथड का। कौन सी मेथड का, शिफ्ट। ये वाले ब्रेसेस लगाना जरूरी है तो ठीक है। तो अभी सौरभ पहले वाले में सौरभ अभय प्रांशुल प्रिंट होगा, सेकंड लॉग में अभय और प्रांशुल प्रिंट होगा। तो फट गया ये, क्यों फट गया भाई? ठीक है, तो पहले वाले में सौरभ अभय प्रांशुल प्रिंट हुआ और सेकंड वाले में अभय प्रांशुल। तो पॉप से लास्ट एलिमेंट डिलीट होता है और शिफ्ट से फर्स्ट वाला एलिमेंट डिलीट होता है। ठीक है, पर अब अगर मिडिल वाला करना है तो स्प्लाइस मेथड का यूज़ करके अपन कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, अगर मिडिल वाला डिलीट करना है तो स्प्लाइस मेथड का मैं क्या करूँगा, इधर आऊँगा, डॉट स्प्लाइस। अभी इसमें दो चीज़ें देना रहता है। पहला देना रहता है इंडेक्स, पहले क्या देना रहता है, इंडेक्स। जैसे मेरे को मान लो मैं इधर और 2-3 डेटा ऐड करता हूँ। पहले मैंने यहाँ लिख दिया अंकुश, मैंने यहाँ लिख दिया लक्की, मैंने यहाँ और एक लिख दिया संकेत। ठीक है, स्प्लाइस। तो अभी भी जैसे मेरे को मान लो इंडेक्स, जैसे मेरे को देना है इस प्रांशुल को मेरे को डिलीट करना है, तो इसका इंडेक्स क्या है, ये 0, ये 1 और ये 2, सेकेंड नंबर का इंडेक्स। तो मैंने क्या लिख दिया, सेकेंड। फिर क्या लिखना है मेरे को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, फिर लिखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो मेरे को एक ही करना है, तो मेरे को क्या एक ही करना है। तो अभी बेसिकली क्या होगा, प्रांशुल डिलीट हो जाएगा। ठीक है, याले लॉक को हटा देते हैं, अपन उसे पूरा आ रहा है, थोड़ा तुम कंफ्यूजन में जा सकते हो। ठीक है, फट रहा है ये, इस VS कोड का क्या करूं मैं। ठीक है, तो देखो पहले सौरभ प्रिंट हुआ, फिर अभय प्रिंट हुआ, और फिर देखो ये प्रांशुल डिलीट हो गया, फिर अंकुश, लक्की और संकेत। स्प्लाइस ने क्या किया बेसिकली, मैंने क्या देखा, इंडेक्स नंबर। भाई ये जो सेकेंड इंडेक्स है उसको डिलीट कर दे, और कितने एलिमेंट, 1। अगर 2 लिख देता ना, तब देखो फिर क्या होता। अगर मैंने मान लो 2 लिख दिया, तो अभी क्या हुआ, अंकुश भी डिलीट हो गया। मतलब सेकेंड इंडेक्स से चालू कर, उसके बाद 2 एलिमेंट डिलीट कर दे, तो प्रांशुल 1 एलिमेंट हो गया और अंकुश 2, तो दोनों एलिमेंट को डिलीट कर दिया। अगर मैं मान लूँ सेकेंड इंडेक्स से चालू कर रहा हूँ मैं, 0, 1, 2, और इसके बाद मैं लिख दूँ कि 4 एलिमेंट डिलीट कर दे, मतलब ये 1, 2, 3 और 4, तो खाली सौरभ और अभय प्रिंट होगा। ठीक है, अगर मैं 4 कर दूँ तो खाली सौरभ और अभय प्रिंट होगा, तो अभय। तो डिलीटिंग वाला कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया होगा पूरा। ठीक है, इजी है बहुत। तो अभी अपने को क्या करना है, पहले डाटा हटाओ, सौरभ अभय प्रांशुल रखो। अभी अब मेरे को मान लो कि इसमें एक एलिमेंट लास्ट इंडेक्स में पुश करना है, मतलब इस प्रांशुल के बाद मेरे को एक एलिमेंट और ऐड करना है, मान लो मेरे को अंकुश ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट डॉट पुश क्या डालना है, अंकुश। तो बेसिकली अंकुश आ जाएगा प्रांशुल के बाद, और कुछ नहीं होगा।
ठीक है, अंकुश आ गया। अभी मेरे को मान लो फर्स्ट में डालना है, मतलब इस सौरभ के पहले है ना, फर्स्ट नंबर 0 नंबर के इंडेक्स में कुछ डालना है इस सौरभ के पहले। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, स्टूडेंट डॉट अनशिफ्ट, मैंने यार मान लो मनीष डाल दिया, मनीष नहीं, कुछ और डालते हैं, लक्की डाल देते हैं, लक्की डाल दिया। ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, लक्की आ जाएगा 0 नंबर के इंडेक्स में, ये फर्स्ट में चल जाएगा, सेकंड में, थर्ड में, बस। फट गया सर ये तो, अरे पता नहीं भाई VS कोड फट रहा है, ये क्यों फट रहा है, क्या कह रहा है भाई ये, एस इज नॉट डिफाइंड, किधर है भाई, एस तो है ही नहीं कहीं, पता नहीं यार फट जाता है कभी कभी। ठीक है, तो देखो चल गया। तो पहले आ गया लक्की, ये जो मेरा एरर आ रहा है ना बार बार, ये आपके इसमें नहीं आएगा, ये मेरे इसमें पता नहीं कुछ VS कोड का प्रॉब्लम है, या मेरे लैपटॉप को कुछ प्रॉब्लम इस वजह से आ रहा है, आपके इसमें नहीं होगा, आपका एक ही बार में चलेगा। ऑनलाइन कंपाइलर में यूज़ कर सकता हूँ, पर बैकग्राउंड अच्छा नहीं है इस वजह से नहीं करता। ठीक है, यही प्रेफर करता हूँ मैं। ठीक है, तो बेसिकली कुछ नहीं हो रहा है, सौरभ के पहले अभी लक्की आ गया, उसके बाद ये पूरा सेम आ गया। मतलब अगर लास्ट एलिमेंट ऐड करना है तो पुश, लास्ट इंडेक्स में अगर एलिमेंट ऐड करना है तो पुश, फर्स्ट में ऐड करना है तो अनशिफ्ट, और मिडिल में ऐड करना है तो स्प्लाइस। इसके लिए भी स्प्लाइस करेंगे, कैसे, स्टूडेंट डॉट स्प्लाइस, स्टूडेंट डॉट स्प्लाइस। अब इसमें अपने को सबसे पहले देना है इंडेक्स नंबर, कि कौन से इंडेक्स के बाद ऐड करना है। तो मैंने कहा भाई ये 0 इंडेक्स के बाद ऐड करना है। उसके बाद अपने को देना पड़ता है कि कुछ एलिमेंट तुझे डिलीट करना है क्या, 0 इंडेक्स के बाद कुछ एलिमेंट डिलीट करना है क्या। मैंने कहा मेरे को कुछ भी डिलीट नहीं करना है, सीधे ऐड कर देना। अब क्या क्या ऐड करना है तेरे को वो दे सकते हैं, जैसे मैंने बोल दिया भाई मनीष कर दे ऐड, मनीष ऐड कर दे, लक्की ऐड कर दे, लक्की ऐड कर दे। तो अब क्या करेगा ये, सौरभ के बाद मनीष, इसका मतलब क्या है, इस कौन से इंडेक्स के बाद ऐड करना है, ये 0 का मतलब, ये 0 का मतलब कि कुछ डिलीट तो नहीं करना है उस इंडेक्स के बाद, कुछ डिलीट नहीं करना है, इन दोनों को बस ऐड कर देना। तो अभी अगर इसको रन करें तो देखो मनीष, लक्की, सौरभ, अभय, प्रांशुल। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। अपन ने अभी क्या क्या देखे, अपन ने देखे कोई एरे में अगर कोई एरे में अगर अपने को फर्स्ट इंडेक्स में अगर एलिमेंट ऐड करना है तो करते हैं अपन अनशिफ्ट का यूज़, किसका, अनशिफ्ट का। अगर मुझे लास्ट एलिमेंट में ऐड करना है, लास्ट इंडेक्स में ऐड करना है तो पुश का यूज़ करते हैं, और मिडिल में ऐड करना है तो स्प्लाइस का यूज़ करते हैं, स्प्लाइस का यूज़ करते हैं। और स्प्लाइस में क्या रहता है, किस इंडेक्स के बाद ऐड करना है, जैसे मेरे को मान लो 0 इंडेक्स के बाद ऐड करना है, फिर कुछ डिलीट तो नहीं करना है, कुछ डिलीट नहीं करना है तो 0, और इसके बाद यहाँ लिख देते हैं जो एलिमेंट ऐड करना है, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद और क्या देखे अपन ने, और देखे अपने को डिलीट कैसे करते हैं। तो अपन ने देखे अगर लास्ट इंडेक्स से डिलीट करना है तो करते हैं अपन पॉप, और फर्स्ट इंडेक्स से डिलीट करना है तो अपन करते हैं शिफ्ट, और मिडिल से डिलीट करना है तो अपन करते हैं स्प्लाइस। और स्प्लाइस में क्या देते हैं अपन कि कौन से नंबर इंडेक्स से डिलीट करना है, उसके बाद कितने नंबर डिलीट करना है। मतलब मान ले सेकंड नंबर इंडेक्स से डिलीट करना चालू करो, और कितने करना है, उसके बाद 2 डिलीट करना है। तो जिससे चालू होगा ना वो भी काउंट होगा, वो भी फर्स्ट में आएगा काउंट, उसके बाद सेकंड में आएगा। ठीक है, तो यही था तुम्हारा कैसे एलिमेंट डिलीट करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, लेंथ कैसे फाइंड करते हैं इंडेक्स की, वो भी बता दिया मैंने। हाँ, कि लेंथ इसकी कैसे फाइंड करते हैं, किसकी, एरे की। अभी अब मान लो मेरे को ये जो एरे है ना, इसको करना है सॉर्ट, मतलब अल्फ़ाबेट वाइज अरेंज करना है। पहले अभय आए, और उसके बाद पहले अभय आए, उसके बाद प्रांशुल आए, उसके बाद सौरभ आए। ठीक है, मतलब मेरे को अल्फ़ाबेट वाइज अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे, स्टूडेंट डॉट सॉर्ट, क्या कर देंगे, सॉर्ट, तो हो जाएगा अल्फ़ाबेट वाइज अरेंज। ठीक है, ठीक है, अभय, प्रांशुल और सौरभ। नंबर को भी इससे सॉर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ दे दिया मैंने 2, सॉरी स्ट्रिंग में क्यों दे रहा हूँ मैं, यहाँ मैंने दे दिया 2, यहाँ मैंने दे दिया 1, यहाँ मैंने दे दिया 77। ठीक है, इसको भी सॉर्ट कर देगा, पहले 1 फिर 2 फिर 77। देखो पहले 1 फिर 2 और फिर आ जाएगा अपना 77। ठीक है,
अभी मान लो मेरे को इस एरे को रिवर्स करना है, पहले 77 आए फिर 1 आए या 2, फिर पहले 1 आए फिर पहले 77 आए फिर 1 आए फिर 2 आए, तो मैं यहाँ बेसिकली रिवर्स का यूज़ कर लूँगा, रिवर्स, तो रिवर्स हो जाएगा। देखो पहले 77 1 2, ये तुम स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हो, ठीक है, हर जगह ये तुम मेथड का यूज़ कर सकते हो। अभी मेरे को मान लो कि इस एरे में, ये जो एरे दिया है इसमें इस 77 का इंडेक्स फाइंड करना है, कौन से नंबर का इंडेक्स है, तो मैं क्या लिख दूंगा, स्टूडेंट डॉट इंडेक्स ऑफ 77, तो कितना दे देगा, कितना उसका इंडेक्स 2 है तो 2 दे देगा, देखो 2 दे दिया। ऐसे तुम इंडेक्स भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और जैसे मान लो कि मेरे को चेक करना है, जैसे मेरे को मान लो ये एरे है, इसमें मेरे को चेक करना है कि कोई नंबर प्रेजेंट है कि नहीं है, जैसे मैंने और 4-5 नंबर दिए, अब मेरे को चेक करना है कोई नंबर इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, जैसे मैंने इसमें किसका यूज़ करूँगा, इंक्लूड्स, जो बेसिकली किसमें आउटपुट देगा, या तो ट्रू देगा या फाल्स, अगर प्रेजेंट है तो ट्रू देगा और नहीं है प्रेजेंट तो फाल्स देगा। जैसे मैंने इससे पूछा 5, क्या 5 प्रेजेंट है ये एरे पे, नहीं है, तो क्या दे देगा, फाल्स, अभी फाल्स दे दिया। अभी देखो जैसे मैंने इससे पूछा 2 प्रेजेंट है क्या एरे में, हाँ तो ट्रू दे देगा, तो ट्रू दे दिया, ठीक है। अभी अब मान लो कि मेरे को ये एरे को पूरा एम्प्टी करना है, ये डिलीट करना है, पूरा डिलीट यानी पूरे इस एरे को एम्प्टी करना है, तो कैसे करूँगा, इसके लिए मैं एक लेंथ प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा और जिसकी वैल्यू क्या दूंगा, 0 दूंगा। तो ये कैसे करूँगा, जैसे मान लो ये मेरा पहले एक ये एरे, पहले तो मैं एक एरे को लॉक करा देता हूँ इसी को, ठीक है, स्टूडेंट, इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये तो ऐसे एक बार तुमको लॉक करके दिखा, मान लो मेरे को, चलो इसको हटा दो फालतू में, जैसे मेरे को मान लो इस एरे को पूरा एम्प्टी करना है, तो कैसे करूँगा, मैं जो स्टूडेंट है इसमें लेंथ एक प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा और इसकी वैल्यू क्या दूंगा मैं, 0, वैल्यू क्या दिया मैंने, 0 दिया, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको लॉक करा दूँ ना इस स्टूडेंट एरे को, तो एम्प्टी एरे प्रिंट हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। देखो 2 बार प्रिंट क्यों हुआ है भाई, देखो एम्प्टी एरे प्रिंट हो गया। ये पहला मेथड है। एक और मेथड है, क्या कर सकते हो तुम, स्प्लाइस, एक और स्प्लाइस का मेथड भी यहाँ यूज़ कर सकते हो तुम, स्टूडेंट डॉट स्प्लाइस 0 इंडेक्स से किसकी, स्टूडेंट्स की लेंथ, स्टूडेंट की लेंथ, इससे भी कर सकते हो तुम, इससे भी एम्प्टी हो जाएगा एरे, ठीक है। भाई प्रिंट क्यों नहीं कर रहा, देखो इससे भी एम्प्टी हो गया, ठीक है। ये 2 मेथड है, स्प्लाइस का भी यूज़ कर सकते हो या लेंथ प्रॉपर्टी का यूज़ करके उसके वैल्यू 0 देके भी कर सकते हो, ठीक है। अभी मान लो तुम्हारे पास ये एक एरे है स्टूडेंट नाम का, और इनका नाम तो बदल दो यार, मीनिंगफुल नाम दो यार, एक ही नंबर नाम का है और ये एक और एवरेज नंबर दे दो, एवरेज ऐसे दे दो, ठीक है। अभी अब मान लो इसके अंदर मैंने दे दिया 222 222 22 ऐसा कुछ भी दे दिया मैंने, ठीक है, सॉरी जी, शुरू में नहीं लगा सकते। अभी मेरे को मान लो ये दोनों जो दोनों है ना एरे, इनको कंबाइन करना है, तो मैं कैसे करूँगा, इन दोनों कैसे कंबाइन करूँगा, जैसे मान लिया मैंने क्या एक वेरिएबल बना लिया कंबाइंड, क्या स्पेलिंग लिख रहा हूँ मैं, कंबाइन नाम का, और यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, नंबर डॉट कॉनकैट, किसका यूज़ करूँगा मैं, कॉनकैट मेथड का यूज़ करूँगा, तो इसके अंदर किसको डाल दूंगा, इस एवरेज को। अब दोनों क्या हो गए, कंबाइंड हो गए, दोनों क्या हो गए, कंबाइंड हो गए। तो अगर मैं अब कंबाइंड को अगर प्रिंट कराऊँ तो दोनों एरे क्या हो गए, कंबाइंड हो गए, देखो ये दोनों एरे कंबाइंड हो गए, ठीक है। ऐसे करके तुम कंबाइन कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, जैसे मेरे को मान लो एक एरे है ये, इससे मेरे को जो अपना 0 इंडेक्स है उससे मेरे को मान लो जो अपना नंबर नाम का एरे है, इससे मेरे को जो 0 इंडेक्स है, इससे मेरे को जो 0 इंडेक्स है
उससे मेरे को ये लास्ट ये जो थर्ड नंबर, ये सेकंड नंबर का इंडेक्स यहीं तक का एरे चाहिए। तो क्या करूँगा मैं, नंबर को कर दूंगा मैं स्लाइस, स्प्लाइस नहीं स्लाइस, स्लाइस भाई 0 इंडेक्स से मेरे को तू सेकंड इंडेक्स तक ही दे मेरे को, ठीक है। अभी मैं अगर अब लॉक करा दूँ किसको, नंबर को, तो बेसिकली क्या प्रिंट होगा, बस 21 और 77। बस क्या होगा, इस 0 इंडेक्स से मेरे को 77 तक का ही इंडेक्स दे, ठीक है। कुछ गड़बड़ की क्या मैंने, हाँ वेरिएबल ने दिया मैंने, कॉस्ट इक्वल टू, ठीक है। अभी हो जाएगा, देखो खाली ये मैंने क्या बोला, 0 इंडेक्स से 2 तक का ही दे। तो इसने 0 से, ऐसा नहीं है सॉरी, जो 0 इंडेक्स है ना उससे 2 तक का दे। मतलब क्या दिया इसने पता है, 0 को दिया, 1 को दिया, पर 2 को इसने छोड़ दिया। अगर जैसे मैं मान लो इसमें 4 दे देता, 4 दे देता, तो 4 क्या है यहाँ, 0 1 2 3 4, तो इस 65 को छोड़ देता वो और 66 तक देगा। मतलब अब कहाँ तक देगा, 2 1 77 और 66। देखो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था स्प्लाइस और स्लाइस में, इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। बाकी ऐसा काम करता है स्लाइस, ठीक है। ये क्या करता है, जो एंड इंडेक्स रहता है ना उससे एक पहले तक ही एलिमेंट देता है, ठीक है। इसके बाद अगर, अभी मैंने एक मेथड बताया तुमको एरे को कंबाइन करने का, ठीक है, कॉनकैक्ट। इसके बाद और एक मेथड भी है। जैसे मैंने मान लो मैंने इसको दे दिया फर्स्ट, इधर मैंने किया इसको दे दिया सेकंड, अब मेरे को इन दोनों को जोड़ना है। कॉनकैट तो बता दिया, और एक मेथड है किसका यूज़ करके, स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, 3 डॉट लगा दो, बन गया स्प्रेड ऑपरेटर। जैसे मैंने एक सी बनाया, अब मेरे को दोनों को जोड़ना है। क्या करूँगा मैं, 2 लूँगा ब्रैकेट वाले, ठीक है। इसके बाद मैं 3 डॉट लगाऊंगा फर्स्ट एरे का नाम, फिर मैं लगाऊंगा कॉमा, फिर लगाऊंगा मैं 3 डॉट, उसके बाद मैं लगाऊंगा सेकेंड एरे को, ठीक है। लॉग नहीं कराया अपन ने, लॉग भी तो कराओ, तो अभी प्रिंट हो जाएगा। देखो ये दोनों कॉन्किनेट हो गए, कंबाइंड हो गए, मतलब दोनों। पहले कॉन्केट मेथड से बताया, अभी स्प्रेड ऑपरेटर से बताया। अभी एक और तरीका है, मान लो मेरे को फर्स्ट वाला और सेकंड वाले को, जैसे मेरे को मान लो मैं अभी क्या कर रहा था, मैंने तुमको तो पुश तो बता ही दिया, पुश से ऐड कर सकते हो, इस पुश से ऐड कर सकते हो, स्प्लाइस से ऐड कर सकते हो, अनशिफ्ट से भी ऐड कर सकते हो। एक और तरीका है ऐड करने का एलिमेंट, क्या करोगे ना तुम, इसके बाद जैसे मेरे को मान लो जो फर्स्ट वाला है 65 के बाद 66 ऐड करना है, 67 ऐड करना है, तो कुछ नहीं मैं यहाँ 67 लिख दूंगा बस। ये भी मालूम है तुमको ऐड हो जाएगा या ले एरे पे। अगर मैं इसको अभी लॉक कर रहा हूँ सी को, तो 65 के बाद 67 भी ऐड हो जाएगा, लास्ट इंडेक्स में ऐड हो जाएगा 67 भी। उसका भी यूज़ कर सकते हो तुम, किसका, पुश का भी यूज़ कर सकते हो। पुश का यूज़ करते हैं लास्ट में ऐड करने के लिए, अनशिफ्ट का करते हैं अपन फर्स्ट में ऐड करने के लिए, और स्प्लाइस का करते हैं मिडिल में ऐड करने के लिए, और लास्ट में ऐड करने के लिए ये स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से ऐसा भी ऐड कर सकते हो। इसका यूज़ बहुत होता है जो ये वाला तरीका है, ठीक है। तो ये भी मेरे को IMP लगा तो मैंने तुमको बता दिया। अभी क्या करेंगे अपन, आइटरेट करेंगे एरे को, किसका यूज़ करके, फॉर ऑफ लूप का। मैंने आपको बीच में लूप के समय बताया था ना, फॉर ऑफ लूप फॉर इन लूप पढ़ाने का है, तो फॉर ऑफ लूप का अपन अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं। आइटरेट करना मतलब उसकी एक एक वैल्यू लेंगे अपन, ठीक है। क्या करेंगे अपन, आइटरेट करेंगे, मतलब इस एरे की एक एक वैल्यू को निकाल के कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसे प्रिंट करना है मेरे को, मान लो इसकी पूरी वैल्यू को निकाल के प्रिंट करना है। मैंने एक तरीका तो आपको बताया था, फॉर लूप की हेल्प से भी तुम कर सकते हो। एक और तरीका है,
एक और तरीका है फॉर ऑफ लूप की हेल्प से। मैंने फॉर ऑफ लूप तो मैंने क्या लिख दिया, लेट। लेट क्या है, ऐसी यानी लेट भी लिख सकते हो तुम, वेर भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद लेट, इसके बाद क्या लिख दूंगा मैं, वैल्यू। इसके बाद में लिख दूंगा वैल्यू। ये क्या, वेरिएबल है। वैल्यू क्या है कि वेरिएबल है। इसका नाम कुछ भी देख सकते हो, वैल्यू दे दो, फर्स्ट सेकंड, जो तुम्हारी मर्जी में आ रहा है। फर्स्ट मत देना है, जो तुम्हारी मर्जी में आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट यहाँ पे दे दिया हो ना। इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, वैल्यू जो तुम्हारा नाम ही दे देना, पर मीनिंगफुल नेम दिया करना। तो ऐसा बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि कुछ भी दे सकते हो। इसके बाद लिखेंगे ऑप, इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑप। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे अपना एरे का नाम। ये जो एरे का नाम है वो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे। तो अभी क्या हो रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है ना, ये जो अपना जो फर्स्ट नाम का एरे है उसके अंदर की जितनी भी वैल्यू है वो कहाँ पे आ जाएंगी, इस वैल्यू के नाम पे, इस वैल्यू पे आ जाएंगी, इस वैल्यू पे आ जाएंगी। यानी एक एक करके वैल्यू आएंगी और उसको तुम लॉक करा सकते हो कि इसको, इस वैल्यू को। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, जैसे तुम्हारा जो फर्स्ट नाम का जो एरे है उसके अंदर 2 एक एलिमेंट है, 1 एक एलिमेंट है, 77 66 65। तो तुमने क्या किया, उसमें लूप लगाया, फॉर लूप। तो क्या होगा ना, वो आइट्रेट करेगा, एक एक वैल्यू निकालेगा और किस में आएगा, इस वैल्यू पे लाएगा और उसको प्रिंट करते जाएगा। कब तक प्रिंट करेगा, जितना तुम्हारा एरे की लेंथ है उतना, जितने एलिमेंट है उतनी बार प्रिंट कर देगा। तो अभी देखो कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट कर देगा, देखो 2 1 77 66 65, ठीक है। और फॉर ईच लूप का यूज़ करके भी तुम कर सकते हो, फॉर ईच लूप। ये तो नहीं बताया था भैया आपने, तो है ये भी एक है फॉर ईच लूप, इसका भी यूज़ करके तुम कर सकते हो। जैसे मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, फर्स्ट लिख दिया, फर्स्ट इसका यूज़ अलग करते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा लिखना पड़ता है, फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच लूप है। अभी ना इसके अंदर तुम नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हो, एरो फंक्शन भी बना सकते हो। पहले मैं एरो फंक्शन से बताता हूँ, ठीक है। ये मैंने बना दिया एरो फंक्शन। तुम बोलोगे सर एरो फंक्शन का नाम कहाँ है, भाई ऐसा है ना कि फॉर ईच लूप में लगाते हो तो यहाँ ऐसा नाम नहीं लिखना पड़ता कि ये फंक्शन का नेम है, ठीक है। अगर नॉर्मल फंक्शन बनाते तो बस फंक्शन लिखते, वहाँ भी नाम नहीं लिखते। और अब ये जो पैरामीटर है ना, पैरामीटर में कुछ भी नाम दे सकते हो। जैसे मैंने नंबर नाम दे दिया, यहाँ भी तुम कुछ भी नाम दे सकते हो। पर अगर मैं अब लॉक कर रहा हूँ इस नंबर को ना, अगर मैं अब लॉक कर रहा हूँ इस नंबर को, तो इस नंबर के अंदर क्या आएगा, ये जो एलिमेंट है ना, एक एक एलिमेंट आएंगे और वो प्रिंट होते जाएंगे, ठीक है। देखो ये हो गया, फॉर ईच लूप का ये यूज़ है। और ये एरो फंक्शन की वजह से, अब एरो फंक्शन की हेल्प से किया, नॉर्मल फंक्शन की हेल्प से करना है तो कैसे करेंगे, फर्स्ट आएंगे, फर्स्ट के ऊपर लगाएंगे अपन फॉर ईच लूप। सॉरी मेरी आदत है एरो फंक्शन यूज़ करने की, तुम भी जब बैकएंड पढ़ोगे ना तुम्हारी भी आदत बन जाएगी। जैसे यहाँ एक फंक्शन बनाया अपन ने, ये फंक्शन नॉर्मल फंक्शन बना रहे हैं अपन, इसमें भी आप लॉक करा सकते हैं। इसमें भी अपने को यहाँ पैरामीटर में कुछ भी नेम दे सकते हो, तो ये नेम में क्या आ जाते हैं, पूरे एलिमेंट आ जाते हैं, बस कुछ नहीं होता। कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने ए नेम दे दिया। अभी एक प्रिंट करूँगा तो ए के अंदर क्या होगा, एक एक करके पूरे एलिमेंट आते जाएंगे और कंसोल में प्रिंट होते जाएगा। हाँ मैंने तुमको अभी एक मेथड बताया था एरे का इंडेक्स फाइंड करने का, ठीक है। एक मैंने तुमको मेथड बताया था एरे का इंडेक्स फाइंड करने का, ये तो फॉर ईच समझ आ गया होगा ना, बहुत इजी है भाई। मैंने तुमको एक मेथड बताया था तुमको, जैसे इंडेक्स ऑफ से, जिसमें एक फाइंड करने का तुमको ने मेथड बताया था इंडेक्स ऑफ। जैसे मेरे को 77 का फाइंड करना है, कॉस्ट ए इज इक्वल टू कि भाई मेरे को 77 का बता दे, इंडेक्स ऑफ इसका बता दे, मेरे को 77 का बता दे। कितना बता देगा ये, 2 बता देगा, 2 बता दिया। अब एक और मेथड है अपने पास, एक और मेथड है, कैसे कैसे करेंगे, अपन लिखेंगे फर्स्ट डॉट फाइंड इंडेक्स। अब इसके अंदर भी कोई भी वैल्यू दे सकते, कुछ भी नाम दे सकते। जैसे मैंने दे दिया एन, दे दिया, मेरे को एन अच्छा लगा तो मैंने एन दे दिया, ठीक है। अभी फाइन इंडेक्स करके लाओ, किसका फाइन इंडेक्स करके लाओ, जिसका एन इक्वल टू होगा 2 के, मतलब ठीक है 2 के, उसको करके लाओ। और तुम एक काम करो, इसको एक वेरिएबल में ले लो, कॉस्ट इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल बना दिया मैंने, इंडेक्स नाम का वेरिएबल बना दिया। अभी मैंने लॉक करा दिया इसको,
लॉक करा दिया किसको, इंडेक्स को, ठीक है। -1 क्यों, 1 मिनट में देखता। हाँ, तो प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ मैं रिटर्न लिखना भूल गया। रिटर्न क्या, बेसिकली ये रिटर्न करता है। तो अभी क्या ये रिटर्न कर देगा इसका इंडेक्स। अभी मैं पूरा फ्लो समझाता हूँ क्या हो रहा है। ये जो फर्स्ट नाम का जो एरे है उसके ऊपर अपने को इंडेक्स फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है, जैसे फर्स्ट नाम की इसमें अपने फाइंड इंडेक्स लगाए, तो इस एन के अंदर क्या आ रहे हैं, ये एक एक करके पूरे एलिमेंट आ रहे हैं। जैसे सबसे पहले क्या आएगा, 2 आएगा, ये देखेगा क्या एन, क्या 2 = 77 है, नहीं है, तो फिर से ऊपर आ जाएगा, फिर 1, ऐसा कर करके जब 77 = 77 तो उसका इंडेक्स क्या जाएगा 2, तो रिटर्न कर देगा 2, किसके अंदर आ जाएगा 2, इस इंडेक्स नाम के अंदर, उसको लॉक करा देंगे। तो अब 2 आ जाएगा, मैं रिटर्न करना भूल गया था, ठीक है। मैं रिटर्न करना इस, क्योंकि मैं रिटर्न लिखता नहीं, बिना रिटर्न करे से भी कर सकते हो, मेरे पर मैंने एक मिस्टेक कर दी, इस वजह से मेरे को रिटर्न लिखना पड़ा। वो क्या मिस्टेक थी, अगर मैं इसको हटा दूँ, ये क्या थे, इस कर्ली ब्रेसेस को हटा दूँ, किसको, ये कर्ली ब्रेसेस को हटा दूँ, ये इसको हटा दूँ और इसको हटा दूँ, इसकी जगह मैं याले ब्रेसेस लगा दूँ, ठीक है, इसकी जगह मैं याले ब्रेसेस लगा दूँ, तो अभी मेरे को रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं। देखो ये दिखा रहा है, अब मेरे को रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी मेरा कोड बराबर चलेगा, ठीक है, अभी मेरा कोड बराबर चलेगा। देखो अभी भी 2 ही प्रिंट होगा, ठीक है। तो ऐसे भी इंडेक्स फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये भी अच्छा तरीका लगा मेरे को, बहुत अच्छा ही तरीका है, तो मैंने तुमको बता दिया, ठीक है। अभी एक और जॉइन मेथड होता है, किसमें, अपने एरे में, किसको अपन एरे को जॉइन करते हैं, इसको अपन देख लेते हैं। मैंने अभी देखा था चैट जीपीटी में, क्या मेरे को याद नहीं रहा था ना, तो मैंने चेक कर लिया, तो मैंने कही गलती कहाँ की है। आप भी यूज़ कर सकते हो जब भूल जाओ भाई, ठीक है। अभी अपन क्या देख रहे हैं, जॉइनिंग एरेस, जॉइनिंग एरेस। मैं बेसिकली आपको डेफिनेशन दिखा दे रहा हूँ भाई, इसमें ना ये कॉन्केट मेथड से ना चाहिए, जॉइनिंग एरेस जावास्क्रिप्ट मेथड, जॉइन मेथड, ठीक है। तो देखो यहाँ के एग्जांपल अपन देखने आए हैं, तुम ऐसे डेफिनेशन देख सकते हो, जो जॉइन मेथड ऑफ एरे इंस्टेंस क्रिएट एंड रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिंग बाय कॉन्कैटिनेटिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। अपन सीधे एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अपने को ये दिया है एक एलिमेंट, इसके अंदर फायर एयर वाटर, console.log element.join, तो क्या कर रहा है ये, फायर एयर इसको जॉइन कर रहा है, console.log element.join। समझ रहे हो, समझे तुम इसका मतलब, मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास एक एरे है, इसको मेरे को ज्वाइन करना है। अगर जैसे कुछ से भी ज्वाइन करो तो मैं कर सकता हूँ। जैसे मैंने क्या बोला, कॉन्स्ट ARR, इसका वेरिएबल का नाम दे देता हूँ। मैं क्या कर देता हूँ, इसको लेट ही ले लेता हूँ, मैं लेट ले लिया मैंने इसको। मैंने क्या कहा, जो फर्स्ट है इसको कर दो तुम ज्वाइन, किस बेसिस पे ज्वाइन करना, इस स्लैश के बेसिस में। किसके बेसिस में, इस स्लैश के बेसिस में, ठीक है। अभी मैं अगर लॉक कर रहा हूँ इस ARR पर, कुछ सेम ही प्रिंट, क्या हो गया, अभी मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, सेम ही प्रिंट हुआ, ठीक है। बेसिकली उसने ज्वाइन कर दिया इस केस में। अगर मैं मान लो यहाँ पे स्पेस, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे दे देता हूँ, तो स्पेस के बेसिस पे ज्वाइन कर देता, देखो स्पेस के बेसिस में ज्वाइन कर दिया। ऐसा जैसे मैं यहाँ पे दे देता, मान लो स्लैश, इस स्लैश के बेसिस पे ज्वाइन कर देता हूँ।
ऐसा कुछ भी करा सकते हो जॉइन मेथड से, ठीक है। इसके बाद तुम स्प्लिट भी करा सकते हो। जैसे मेरे को मान लो, जैसे मेरे को एक एरे है, ठीक है, एरे नहीं, वैसे मान लो तुम्हारे पास एक मैसेज है, एक मैसेज इसके अंदर लिखा है हाय भाई लोग। अभी जैसे मेरे को मान लो इस मैसेज को ना स्प्लिट करना है, किसके बेसिस में, इस जो स्पेस है ना इसके बेसिस में। तो मैं क्या कर दूंगा, एक और वेरिएबल बना लेता हूँ स्प्लिट नाम से। मैं क्या कर, स्प्लिट मैसेज इसको दे देता हूँ स्प्लिट मैसेज। तो मैं बेसिकली क्या कर देता हूँ, ये जो मैसेज है इसको स्प्लिट कर देता हूँ बेसिस ऑन स्पेस। तो अभी मैं अगर लॉक कराऊँ किसको, मैसेज को जो मैसेज जो स्प्लिट मैसेज है, जो किसको, स्प्लिट मैसेज को। तो जो स्प्लिट जो मैसेज है ना वो अभी एक एरे बन गया। क्या बन गया, वो एरे जिसके अंदर 0 इंडेक्स में हाई आ जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स में भाई आ जाएगा, सेकंड इंडेक्स में लॉक हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्पेस है ना इसके बेसिस में वो स्प्लिट होकर क्या बन गया, इंडेक्स बन गया, वो एरे बन गया, ठीक है। ये देखो एक एरे बन गया जिसमें फर्स्ट में हाई आ गया, सेकंड में भाई आ गया और थर्ड में लॉग आ गया। इसके बाद और एक फिल्टर भी मेथड है एरे में जिसका यूज कर सकते हो तुम, कॉन्स्ट ARR, जैसे मैंने कहा 55 66 70। और भाई तुम सोच रहे हो इतने सारे मेथड कैसे याद रखेंगे, भाई कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, यूज़ करते जाओगे तो याद हो जाएंगे। भाई मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी, तो मैं गूगल में सर्च कर लेता हूँ। सर्च करना अच्छी बात है वेब डेव में, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, भूल रहे हो तो सर्च कर सकते हो, चैट GPT की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, इतने सारे मेथड भाई नहीं रह पाते याद। अगर यानी याद रहते हैं, अगर तुम डेली यूज़ प्रैक्टिस करो तो याद रहते हैं, बाकी तो कोई टेंशन लेने का नहीं है। जैसे अपन प्रोजेक्ट बनाएंगे तो यूज़ करेंगे तो याद हो जाएंगे अपने को, ठीक है। तो अभी अपन क्या देखने वाले, फिल्टरिंग एरे से फिल्टर कैसे कर सकते हैं। जैसे मेरे को मान लो इस एरे को फिल्टर करना है, कि इस बेसिस में करना है कि मेरे को एक ऐसा, ये एरे को फिल्टर करो और मेरे को एक ऐसा एरे रिटर्न करो जिसमें नंबर 77 से प्लस हो, 77 से प्लस या बराबर हो, मतलब उस एरे में 77 से ग्रेटर नंबर हो, ग्रेटर देन हो, 77 भी हो और उससे बड़े भी हो। जैसे ये यानी कि ये 3 बस प्रिंट होना चाहिए। जैसे मान लो एक ये एरे है, इसमें और मैं 2 3 जोड़ देता हूँ, ये जोड़ दिया, ठीक है, और मैंने 4 5 जोड़ दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो एरे में मेरे को जो भी नंबर 77 से बड़े हैं और 77 को भी लेके हैं वो मेरे को दे दो, वो उस नाम का मेरे को एक एरे दे दो। तो मैं कैसे कैसे बनाऊंगा, मैं एक लेड बनाऊंगा, फिल्टर्ड एरे। मैं क्या करूँगा, ये जो एरे है इसके अंदर लगा दूंगा फिल्टर, मैं इसके अंदर लगा दूंगा फिल्टर। अब इसके अंदर क्या होगा ना, ये एक एक करके वैल्यू आते जाएंगी, जैसे मैं यहाँ की वैल्यू ही लिख देता हूँ। ये नाम कुछ भी दे सकते हो तुम्हारी मर्जी में, ठीक है, ये नाम कुछ भी दे सकते हो तुम्हारी मर्जी पे, कुछ भी दे सकते हो तुम्हारी मर्जी पे, ठीक है। तो भाई तू क्या कर, क्या रिटर्न कर, मेरे को जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन या बराबर होना चाहिए 77 के, वो मेरे को रिटर्न कर दे। और मैं अगर इसको अब लॉक कराऊँ, फिल्टर्ड एरो को, तो अभी मेरे को जो 77 से बड़े या बराबर वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्या क्या मिल जाएगा, 77 मिल जाएगा, 878 777 ये और ये 8866 और 554 मेरे को ये कंसोल में मिल जाएंगे। एम्प्टी एरे आया, क्यों, हाँ भाई इसलिए सेम मिस्टेक की अपन ने जो पिछले बार किए थे ना, फाइन इंडेक्स में किए थे, वो सेम मिस्टेक की अपन ने यहाँ रिटर्न ने लिखे, क्या ने लिखे अपन ने यहाँ रिटर्न, क्योंकि ये रिटर्न करेगा ना एरे, इस वजह से। अभी लिख दे, अभी करें तो सही चलेगा। देखो अब उसने क्या 77 को दे दिया और उससे बड़े भी दे दिया। अभी जैसे मेरे को इसको मैं सॉर्ट भी कर सकता हूँ,
सॉर्ट कर दिया, पहले 5 वाला दिया, फिर 7 वाला दिया है, फिर 7 7 8, ठीक है सही दिया है, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ, अगर रिटर्न कीवर्ड नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं रिटर्न कीवर्ड नहीं लिख रहा हूँ मान लो, तो मैं स्क्वायर ब्रेसेस का यूज़ कर याले ब्रेसेस का यूज़ कर सकता हूँ, स्क्वायर नहीं, ठीक है, याले ब्रेसेस का यूज़ कर सकता हूँ मैं, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। रिटर्न को हटा भी दिए तो फिल्टर्ड एरे में वो आ जाएगा, ठीक है, आ गया। भाई ये तुम कह रहे हो शॉर्ट लगाने के बाद भैया 77 तो बड़ा है, पर यहाँ क्यों आ रहा है, भाई वैसा नहीं है, वो पहले 5 वाला आया, फिर 7, फिर 7, फिर 8, फिर 8, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। अभी अपन और एक मेथड देखेंगे एरे में, मैप मेथड भी कुछ नहीं है, एक न्यू एरे रिटर्न करता है बस, और कुछ नहीं करता वो, ठीक है। जैसे मेरे को मान लो एक एरे है, उसमें मान लो एक एरे, मान लो ये एक एरे, पहले इसको हटाते हैं, इसको हटाओ, जैसे मान लो ये एक एरे, ये एक एरे है, कितना क्या लिखा है, 1 2 4 4, चलो 5। और अभी क्या करना है मेरे को ना, इसमें सब में 3 3 जोड़ के लॉक कराना है, सब में 3 3 जोड़ के क्या कराना है, लॉक कराना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, कॉन्स्ट न्यू नंबर इज इक्वल टू, ये जो एरे के ऊपर मैं एक मैप मेथड लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, मैं एक मैप मेथड। तो इसमें मैं ले रहा हूँ एक एक वैल्यू, कुछ भी नाम दे सकते हो ये भी, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन भी लगा सकते हो। अभी ना अगर मैं कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न लिखना पड़ेगा, अभी बार मेरे को वो नहीं करना, तो मैं स्क्वायर ब्रेसेस का यूज़ कर लूँगा, ठीक है। और मैं क्या कर दूंगा, बेसिकली ये जो अपनी वैल्यू आई है इसमें +3 करके मेरे को देते जाओ, +3 करके मेरे को देते जाओ। तो अगर मैं अब लॉक कराऊँ ना न्यू नंबर्स में, तो बेसिकली कुछ नहीं होगा, इसमें 3 जुड़ जाएगा, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, और ये एरे लॉक हो जाएगा बस। देखो 4 6 7 8 ऐसे करा सकते हो भाई इसका यूज़ करके। मान लो मेरे को इन सब का इंडेक्स भी प्रिंट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ मालूम है, यहाँ एक इंडेक्स INDEX इंडेक्स है, तो कुछ मत करो, मैं यहीं करा लेता हूँ, मैं लॉग यहीं करा लेता हूँ, मैं क्या कराता हूँ, यहीं पे लॉक करा लेता हूँ भाई, लॉक कर दो, तुम किसको कर दो, वैल्यू +3 और इंडेक्स, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, लॉक कर रहा है, वैल्यू के अंदर क्या आया 1 में क्या जोड़ा उसने 3, कितना हो गया 4, और कौन से नंबर का इंडेक्स का है 0, तो उसका इंडेक्स भी प्रिंट कर दिया, ठीक है। ऐसा भी करा सकते हो, यही मैप है भाई, मैप में भी तुम ये सब काम करा सकते हो। और भाई और कुछ तो है नहीं इसमें, मैप में जो इम्पोर्टेंट एरे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो सब तो मैंने बता दिया आपको, और कुछ नहीं भाई इसमें इम्पोर्टेंट एरे में, जितने पता है मैंने जितने मेथड बताए ना, अगर उसमें बोलो तो 3 4 मेथड भी अच्छे से समझ आ गया ना, बहुत अच्छी बात है। जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते जाओगे ना भाई, वैसे वैसे तुमको सब मेथड याद होते जाएंगे एरे के, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतने मेथड याद हो जाएंगे। और जितने मेथड होते हैं ना एरे में मैंने अधिकतर बता ही दिया आपको, इससे ज़्यादा और कोई मेथड मेरे ख्याल से तो यूज़ नहीं होता, होता भी होगा तो फिर जब यूज़ होता होगा, जब अपन प्रोजेक्ट बनाएंगे तभी सीख लेंगे कैसे क्या रहता है, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही भाई, एरे में इतना ही था और कुछ नहीं था, फिर अपन देखेंगे अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, पर आज के लिए इतना ही बस, एरे ही पढ़ना था, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।